में जो छात्र हैं उनको कुछ नहीं आता है, आपको क्या आता है? हैं? जो अपने छात्र जीवन काल में मछली का चोरी किया हो, अनेकों घोटाला किया हो, वो इस सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। पूछिए क्या आप युवाओं के जब नेता हैं, तो युवाओं जब इस देश पे सड़क पे निकला है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब निकला है, तो इस युवाओं पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है भाई? आप ही के तो चर्चा कर रहे हैं। चचा भतीजा का जो जोड़ी है, एक भतीजा विदेश घूम रहा है, चचा गंजा पी के मस्त हैं। बिहार का यही स्थिति है और छात्र आज रोड पे त्रस्त हैं। चाहत में ये लोग पढ़ के इसको हटा दिए बीच में, और पिछले 12 दिन में 9 संशोधन नियमावली में, एक तो नियमावली में सिर्फ परीक्षा नामक शगुफा जोड़ करके इसको ला दिया गया, उसके बाद 11 दिन में 9 संशोधन, पूरा पूर्ण सिलेबस नहीं। बिहार को बर्बाद करने की ये मंशा है, शिक्षक बहाली पूर्ण कराने की ये मंशा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहारियों पर अत्याचार है। के द्वारा लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों पे जुल्म का कहर ढहा जा रहा है। आप सभी पूरे बिहार वासी इससे अवगत हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेमोसाइल नीति जो है बिहार सरकार ने हटा दिया है। विद्यार्थी परिषद का मांग है कि पुनः इसको वापस लिया जाए, और बार बार शिक्षक बहाली में बार बार नियम का संशोधन करना, नियमावली चेंज करना, ये बिहार सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया है। आने वाले 7 तारीख को पटना में हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा घेराव भी करने के लिए विद्यार्थी परिषद और बिहार के छात्र नौजवान तैयार हैं। इसलिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार या तो जो सोए हैं या तो जग जाएं, नहीं तो उनको जगाने का काम बिहार के छात्र नौजवान करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह जो आप लोग धरना दिए हैं या जो आप कर रहे हैं, इससे कुछ बदलाव आएगा? सरकार इस पर सोचने पर मजबूर हो? देखिए, ये धरना प्रदर्शन से बदलाव तो इस देश में बहुत सारे आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि इंदिरा गांधी की जब तानाशाही इस देश में नहीं चली, जब लालू यादव का कहर इस बिहार में नहीं चला, तो नीतीश बाबू का भी कहर इस बिहार में नहीं चलने वाला है। और ये वीर कुंवर सिंह का धरती है, वीर बाकुड़ा वीर कुंवर सिंह, जिनके 80 वर्ष में यहाँ जवानी आता है। अभी तो हम नौजवान हैं। आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे अगर इस नीति को वापस नहीं करेंगे। ये बार बार शिक्षक बहाली में, नियमावली में बार बार संशोधन कर रहे हैं। इनसे इनका मंशा साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के नौजवान को केवल लेबर फैक्ट्री बनाने के चक्कर में बिहार को रह गए हैं कि लेबर कारखाना यहाँ खोलेंगे और दूसरे स्टेट में इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये बिहार के नौजवान, छात्र नौजवान करने वाले नहीं हैं, जगे हैं और आगे जग करके इस बिहार को सही ढंग से चलाने का प्रयास विद्यार्थी परिषद और बिहार के छात्र नौजवान करने वाले हैं। महिला अभ्यर्थी थी, उनसे हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। वो कह रहे हैं कि शिक्षक लोग तो पिटौर हो गया है, धरना प्रदर्शन करता है, लाठी चार्ज होता है, लाठी खाते हैं, फिर धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। सरकार का जो रवैया है, सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें यही करना है, उसी पे अमल कर रही है। हम लोग का कोई सुन नहीं रही है। देखिए, सही बात है, बार बार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रणाली से। अगर हम 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, अगर प्रशासन आके हम पे लाठी चार्ज करती है, हमको जेल भेजती है, तो इसमें जाहिर सा बात है कि ये तानाशाही रवैया है। जब छात्र अपनी बातों को लेकर के वहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? किसके यहाँ जाएंगे? वोट जब होता है तो उस समय कहते हैं कि इस बिहार को विकास करेंगे हम, लेकिन जब बात होती है बिहार को विकास करने की बात जब आती है और जब छात्र आपसे मांग करने जाते हैं तो उन पर लाठी चलाते हैं। हम देखे हैं कल पटना में शिक्षक अभ्यर्थी जो मुंह से ब्लड फेंक रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री आवास में रखे हैं, अगर उनको ताकत है तो अपने पुत्र को भी हमारे जैसे सड़क पर भेज करके देखें कि इस बिहार का क्या स्थिति है। बिहार का स्थिति जो है आप सबसे छिपा हुआ नहीं है, जो स्थिति है सब लोग जानते हैं। नीतीश बाबू ये सुशासन की सरकार कहते हैं, हमको लगता है ये कुशासन की सरकार है। बिहार के छात्रों के साथ हमेशा कुशासन बाबू नाइंसाफ़ी करते हैं। और एक यहाँ हैं तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हैं, और यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं और तेजस्वी जी विदेश घूम रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इस बिहार सरकार की स्थिति क्या है। शिक्षा मंत्री जिसको बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो कहते हैं मछली चोरी करता था और आज बिहार का शिक्षा मंत्री है। आप सोच सकते हैं कि मछली चोरी करने वाला बिहार का जब शिक्षा मंत्री बनेगा तो इस बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम युवाओं के नेता है, युवाओं के हक अधिकार के लिए हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव, तो आप ही बताइए ना, उनसे पूछिए कि आप युवाओं के जब नेता हैं, तो युवाओं जब इस देश पे सड़क पे निकला है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब निकला है, तो इस युवाओं पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है भाई? आप ही के तो चर्चा कर रहे हैं। चचा भतीजा का जो जोड़ी है, एक भतीजा विदेश घूम रहा है, चचा गंजा पी के मस्त हैं। बिहार का यही स्थिति है और छात्र आज रोड पे त्रस्त हैं। आप देख लीजिए,
जब मांग करने जाते हैं तो इन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? बार बार नियमावली, 6 महीना में 12 बार नियमावली चेंज किया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षक बहाली करने के फिराक में है या नहीं है। ये केवल 2024 चुनाव तक इसको टाल मटोल करते रहना है कि 2024 चुनाव लड़ेंगे और उनका एक सपना है कि भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका सपना ये अधूरा रह जाएगा। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इस बिहार के छात्र नौजवान अब जग गए हैं, उनको मुख्यमंत्री भी बनने नहीं देंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप डोमिसाइल नीति हटाने के या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने के जो आप लोग आज धरना किए, क्या कहेंगे? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र युवाओं के लिए हमेशा से संघर्षरत रही है और अभी भी है और आगे भी रहेगी। अभी जब डोमिसाइल नीति की बात आती है तो इसमें एक कहावत याद आती है कि अपने घर में भोजन नहीं और पूरे जवार को भोज पर बुला लिए। हमारे यहाँ के युवा यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात और देश के तमाम अन्य राज्यों में जाकर अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और अन्य राज्यों के युवाओं को बिहार में बुलाकर नीतीश कुमार यह जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के युवा इसके काबिल नहीं हैं। उनके मंत्री बयान देते हैं कि हमारे गणित के शिक्षक हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है। ये सब मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं इस बहाली को एक चुनाव के जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इसको एक टालने मटोलने की काम किया जा रहा है। पहले यह बहाली लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो उसके बाद ये बहाली की अधिसूचना जारी होती है और अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें तरह तरह के लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को और ये सरकार को यह मंशा रहती कि हमें यह बहाली पूर्ण करनी है, ये बहाली की परीक्षा अभी तक हो गई रहती और जितने भी बिहार के +2 धारणा दिए हैं, धारणा से यदि सरकार नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? अगर विद्यार्थी परिषद एक सांकेतिक धरना के रूप में आज जिला मुख्यालय पर बैठी हुई है, अगर यह धरना से अगर सरकार नहीं सुनती है तो प्रदेश स्तर का धरना बिहार के राजधानी में आयोजित होगा। और उसके बाद पहले भी विद्यार्थी परिषद जैसे 2015 में 40,000 छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद विधानसभा घेराव की थी, तब वो ऐसा काम विद्यार्थी परिषद भूली नहीं है, उसके लिए आज भी सड़क पर आने के लिए तैयार है। आप क्या? जी बिल्कुल, देखिए पहले जब सरकार नहीं थी तब तेजस्वी यादव जी खुद ट्वीट करके बताया करते थे कि बिहार में रोजगार की कमी है। उनका बशर्ते 2022 का ट्वीट है और बोले हैं कि हम बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, इसलिए डोमिसाइल नीति का प्रयोग करेंगे, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। और ये लागू किए भी और पता नहीं किस प्रेशर में और किस चाहत में ये लोग पढ़ के इसको हटा दिए बीच में। और पिछले 12 दिन में 9 संशोधन नियमावली में, एक तो नियमावली में सिर्फ परीक्षा नामक शगुफा जोड़ करके इसको ला दिया गया, उसके बाद 11 दिन में 9 संशोधन, पूरा पूर्ण सिलेबस नहीं। बिहार को बर्बाद करने की ये मंशा है, शिक्षक बहाली पूर्ण कराने की ये मंशा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहारियों पर अत्याचार है एक तरह से। क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ? ये चंदन तिवारी नाम हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक हैं। क्या है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पे माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करने के लिए एक दिवसीय धरना के माध्यम से ये आगाह किया है कि जिस तरह से आप बिहार में जो ढोंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम छात्रों को रोजगार देने के लिए बीपीएससी के प्रकाशन किए हैं। 1,70,000 छात्रों के लिए आपने जो विज्ञापन खोला है, इस विज्ञापन के अंदर 15 दिन के अंदर कितने संशोधन किए आपने, ये अभी तक यहाँ के जो बिहार के छात्र वो समझ नहीं पाए। आपको तो सत्ता में मदहोश हैं, सुबह हम 11 बजे उठते हैं और 11 बजे उठने के बाद आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो जवाब देते हैं कि बिहार में जो छात्र हैं उनको कुछ नहीं आता है। आपको क्या आता है? हैं? जो अपने छात्र जीवन काल में मछली का चोरी किया हो, अनेकों घोटाला किया हो, वो इस सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। और ऐसे प्रशासन और वैसे अभी जो वर्तमान में सरकार, जो गठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो दावा कर रहे थे, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि 2022 के ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। जब उन्होंने सरकार में आया तो जो लोगों को पहले से नियुक्ति दी गई थी उन्हीं को बुला के नियुक्ति बांटा पता गया। आप लोग देखा होगा, पेपर और मीडिया के माध्यम से सुना भी होगा। लेकिन ये जो ढोंग है, ये छात्रों के जो मेधा के ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वर्तमान सरकार, इसको अखिल भारतीय बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है, हम समस्या के साथ समाधान भी ढूंढना जानते हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे बिहार भर में, आपको क्या लगता है इस धरने प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। तो कान में तेल डाल के सोई। सरकार को हम लोग को सुनाने का काम 2015 में भी किया था।
बिहार विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 37,000 संख्या के साथ बिहार विधानसभा घेराव किया था। वही बिहार विधानसभा घेराव का परिणाम है कि आज बिहार में शिक्षक नियुक्ति पर कम से कम बिहार सरकार के अंदर में भावना जगी है कि बिहार में बहाली करनी चाहिए। वर्तमान में स्थिति बिहार का क्या है आप देख सकते हैं। जितने भी पुरानी फैक्ट्रियाँ थी वो सब बंद पड़ी हुई है। बिहार में एक रोजगार का वही साधन है सरकारी रोजगार, और 1,70,000 छात्रों का जो आप रोजगार देने का वादा किए उस पर पूरी तरह से ढोंग कर रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको यह 1 दिवसीय धरना के माध्यम से चेतावनी दे रही है और आगाह कर रही है, अगर आप इस 1,70,000 छात्रों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। तो सड़क से लेके सदन तक आंदोलन होगा और अखिल विद्यार्थी परिषद के ये सब आप देख रहे हैं छात्र हैं, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ जिस तरह चल रहा है बिहार सरकार में, ये काफ़ी आक्रोशित है ये लोग। और आक्रोशित होने का मुख्य कारण आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति हटाने की बात चल रही है। हालांकि धरना तो हर जगह हो रहा है, हर जगह शिक्षक लोग लाठी खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार इसकी सुध लेने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार प्रयास होते हैं, लेकिन प्रयास होने के बाद भी कहीं से कोई निदान नहीं मिलता है। हालांकि आगे क्या होगा लगातार खबरों में दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू। परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, डोमिसाइल नीति वापस लेना होगा।